हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट आज है। ये टाइम एंड वर्क जो है, समय और कार्य जो है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ऑल एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उन सारी एग्जाम में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक, मतलब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, क्या मेरी अप्रोच है, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको करने में आपकी क्या अप्रोच है और मेरी क्या अप्रोच है, दोनों को देखना है, कंपेयर करना है। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्रीवियस में जो भी टाइम एंड वर्क के 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप वो जाकर विजिट कीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक की पूरी सीरीज चली हुई है, उसमें सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा। उसके बाद रेशियो, एवरेज, एज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे टॉपिक लगभग लगभग पूर्ण हो चुके हैं। ठीक, आपको क्या करना है, केवल उनको जाकर विजिट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क के थर्ड पार्ट की। मैंने आपको बता दिया था टाइम एंड वर्क में होता क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है, आदमी और औरत वाले कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद वर्क क्या होता है, दिन क्या होते हैं, एम डी एच करके मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक, उसमें क्या करना है, जैसे देखिए, मैन, डे, हावर, ये 1 बाय कितना, टोटल वर्क इज इक्वल टू अपना को रखना है M2 D2 और H2 बाय कितना, टोटल वर्क। ठीक, ये एक व्यक्ति का कार्य, एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया। ये अपने से बोलेगा, ये व्यक्ति अगर मान लिया जाए ये बोलता है कि 24 व्यक्ति 8 दिन में 8 घंटे कार्य करके किसी काम को समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 12 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, ये अपने से पूछेगा। आपको क्या करना है, देखिए, 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 24 कट जाएगा, कितना आया 16, मतलब क्या आ गया, 16 दिन में वो व्यक्ति संपूर्ण कार्य को समाप्त करेगा। यहाँ तक आया समझ में, समाप्त करेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख सकते हैं, बी को 42 प्रश्न लिखने में कितना वक्त लगेगा। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी बनते हैं, यहाँ पे बोल रहा है अपने को कि ए कितने प्रश्न लिख रहा है, 1 घंटे में 25 प्रश्न, ए और बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न, बी जो है 42 प्रश्न लिखने में कितना समय लेगा। ठीक, मतलब देखिए, ए जो है 25 प्रश्न लिख रहा है, 25 प्रश्न लिख रहा है, 75 25 घंटे में, सॉरी माफ कीजिएगा, 25 आवर में 75 प्रश्न लिख रहा है, मतलब 1 घंटे में कितने प्रश्न लिखेगा, 1 घंटे में लिखेगा 25 दिया कितना 75, 1 घंटे में 3 प्रश्न लिखेगा। इसी तरीके से ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख रहे हैं, मतलब 27 एकम 27, 27 पंजे कितना, 27 पंजे 135। ठीक, तो देखिए 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितने लगा रहे, कितने प्रश्न छाप रहे हैं, 5। लेकिन इसमें देखिए ए और बी दोनों मिक्स हैं, और इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी, 3, बी की एफिशिएंसी इसमें कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से, 2। देखिए ए आया, ए की कितनी है, ए 1 घंटे में 3 छाप रहा है, और ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितने छाप रहे हैं, 5। ठीक, तो देखिए ए अगर 3 छापेगा तो ए प्लस बी अगर 5 है, ए अगर 3 छाप रहा है तो बाकी बचेंगे कितने, बी। देखिए ए की जगह लिख दीजिए आप 3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 5। 3 इधर आएगा, बी का 5 में से 3 गए तो बचे कितने,
बी के 2। ठीक, मतलब देखिए 42 पृष्ठ छपना है, 42 पृष्ठ छपना है। बी की एफिशिएंसी कितनी, बी की एफिशिएंसी 2। अब 42 पृष्ठ छपना है तो 42 पृष्ठ छपने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो 42/2 कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 घंटे लगेंगे। कितने आए, 21 घंटे। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, 21 घंटे आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 21 घंटे। आपको क्या करना है, ए की एफिशिएंसी निकालना है प्लस ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालना है। ए की एफिशिएंसी में से बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देना है। ठीक, कैसे करना है, ए प्लस बी कितना दे रखा है 5, ए अगर 3 है, ए प्लस बी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन 2 होगा। 2 इसका है, 21 42 पन्ने छापने हैं, 2 कितने दिन में 42 पन्ने छापेगा, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, डी इज इक्वल टू कितना आया, 21 दिन, 21 घंटे सॉरी। यहाँ तक आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी क्या कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में, सॉरी 15 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक, तो अपने को क्या बोल रखा है इसने, अपने को बोल रखा है कि वे एक साथ काम करना शुरू कर दें तो, और बी 2 दिनों बाद काम करना बंद कर दे तो ए और सी शेष कार्यों को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, ये बोल रखा है, अपने क्या करना है, ए बी सी तीनों का क्या निकालना है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए दिन, यहाँ पे आएगा ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। अब इन तीनों का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है ये मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसका एलसीएम आएगा 60। अब ये देखिए यहाँ पे आएगी इनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक, 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 60 आ जाए, तो 6 बार, 12 का कितनी बार 5 बार, 15 चौके होता है 60। ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, सी की 4 आई। अब ये बोल रहा है तीनों ने मिलकर 7 काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए तीनों मिलकर काम करेंगे मतलब 6 4 10 और 5 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, 2 दिनों बाद काम करना बंद कर दे, कौन, बी, मतलब 2 दिनों तक तो साथ में काम करेगा, 2 दिनों तक काम करेगा, काम हो गया 30, टोटल काम था 60। ये क्या आया, टोटल वर्क आया, टोटल वर्क 60 है जिसमें से 30 काम ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना काम, 30 काम। ठीक, अब बी छोड़कर चला गया, बी छोड़कर चला गया, बचा कौन, ए और सी, मतलब बी छोड़कर ये वाला पोर्शन छोड़कर चला गया, बचा कितना, 6 और 4 कितने 10। ठीक, कितने 6 और 4 10। अब देखिए 10 की एफिशिएंसी से 3 काम करना है तो ये काम कितने होगा, 10 से काट दीजिए, कितने दिन आए 3 दिन। अब इसने पूछा है अपने से 3 दिन आया, शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन अपना आंसर। फर्स्ट वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, यही आपका आंसर है। ये बात आई समझ में। देखिए करना कुछ नहीं है, 10 दिन में कार्य कर रहा है, दिन लिख के 10 12 15 दिन लिख दीजिए, इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम आएगा 60। 10 की एफिशिएंसी सॉरी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी 5, सी की आ जाएगी 4। अब इन तीनों को ऐड करना है, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक काम करवाना है इनसे। ठीक, तो 6 5 11 और 4 कितने 15, 15 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक कार्य करेगा, काम हो जाएगा 30, टोटल काम है 60, बचेगा 30 काम। ठीक, 30 काम बचा, 60 में से 30 काम हो गया तो 30 काम बचा, आधा काम हो गया। ठीक, अब 30 काम जो है वो जो है ए और सी मिलकर कार्य कर रहे हैं, मतलब ए की एफिशिएंसी 6, बी सी की कितनी 10 4, दोनों मिल गए, हो गई कितनी 10 की एफिशिएंसी से 30 काम करना है तो एक शून्य से एक शून्य घटा, 3 दिन में कार्य कर लिया। 3 दिन में उन्होंने कार्य किया, तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा यही है कि शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। शेष कार्य मतलब जो रिमेनिंग कार्य था, अगर वो पूछ लेता कि ओवरऑल कार्य करने में कितना समय लगा तो 2 दिन पहले लग गए, 3 दिन बाद में लगे, मतलब ओवरऑल काम करने में 5 दिन लगेंगे। लेकिन वो पूछता है कि केवल शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो केवल शेष कार्य करने में कितना 3 दिन लगेंगे। यहाँ तक आया समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी काम को 15 दिनों में कर सकता हूँ। यदि आप 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो यह 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त हो सकता है। यदि हम दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो यह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए 8 घंटे की स्पीड, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 घंटे में 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है। मतलब काम टोटल कितना होगा, 15 8 120 काम होगा। ठीक, अब देखिए 9 घंटे काम करके 6 सही 2/3, मतलब ये 9 घंटे काम करेगा। 6 इंटू 3 कीजिए कितना आया, 18 प्लस 2 कर दीजिए कितना आया, 20। 20/3, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 20 40 60। ये कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। मतलब देखिए समाप्त कर सकता है। यदि हम दोनों मिलकर 10 घंटे काम करें तो यह कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 120 और 60 टोटल कितना काम हो गया, 180 काम। कितना हो गया, 180 काम। और 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करेगा। एक शून्य से एक शून्य गई, बचा कितना, 18। मतलब वो काम कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ शायद मिस्टेक हो गई है, वो क्या हुई है यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें इसमें क्या है कि 120 और 60 ये आ गया, मतलब इतना टोटल, इनको दिन मान लो। ठीक, ये भी दिन ये भी दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा कितना, 120। 120 एकम 120, 60 गुना, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी, 1। बी की एफिशिएंसी कितनी, 2। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, तो यह 10 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 3 की एफिशिएंसी से 10 घंटे काम करेंगे। मतलब 120 काम है, 3 की एफिशिएंसी से 10 घंटे काम करेंगे डेली। तो एक शून्य से एक शून्य गया, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आया, 4। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 4 दिन। 4 दिन आया आपका आंसर। यहाँ तक आया समझ। देखिए इसको मैं एक बार और इरेज करके बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक व्यक्ति ए नाम का, जो 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। मतलब इसका काम कितना किया इसने, ओवरऑल 120 काम कर लिया। ठीक है, अब देखिए बी नाम का कोई व्यक्ति है, 9 घंटे काम कर रहा है, काम कर रहा है 6 सही 2/3 दिनों में समाप्त हो रहा है। मतलब 6 18 और 2 कितने, 20 बटे कितना, 3। 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब कितना, 60 दिन में काम कर रहा है। ये दिन मान लो, ये 120 दिन में कर रहा है, ये 60 दिन में कर रहा है। ठीक, देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120, 120 एकम 120 होगा, 60 गुना कितना, 120 होगा। इन दोनों की एफिशिएंसी 3 आई, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब देखिए 3 की एफिशिएंसी से 10 घंटे काम करके 120 काम कितने दिन में समाप्त करेगा। एक शून्य से एक शून्य जाएगी, 3 चौके 12, 4 दिन आपका आंसर आएगा। 4 दिन में पूर्ण कार्य को समाप्त करेगा, कार्य को समाप्त करेगा। यहाँ तक आया समझ में। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि व्यक्ति को जो है उसकी एफिशिएंसी के बिहाफ पे कभी भी उसके वर्क ऑन वेजेस वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो है हमेशा उस व्यक्ति को उसके वर्क की एफिशिएंसी के बिहाफ पे पैसे मिलेंगे, न कि उसके दिनों के हिसाब से। क्यों, क्योंकि देखिए आप यदि कोई कारोबार करते हैं या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, एक यदि आपके पास बालक आया और यदि उसके साथ उसके पिताजी आए, दोनों अगर आपके यहाँ काम करने आएंगे तो आप ज्यादा पगार किसे देंगे। बच्चा अगर 30 दिन काम कर रहा है, उसके पिताजी 15 दिन ही काम कर रहे हैं, तो क्या आप बच्चे को ज्यादा पैसे दोगे, बच्चे को आप पैसे कम दोगे। इसका कारण ये है कि बच्चे की एफिशिएंसी किसी काम को करने में कम होगी और उसके पिताजी की एफिशिएंसी किसी काम को करने में ज्यादा होगी। बच्चा जो है
वो एक दिन में 4 चॉकलेट बनाता है, जबकि उसके पिताजी एक दिन में 16 चॉकलेट बनाते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, पिताजी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक दिन की 16, और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक दिन की 4। यहाँ तक आया समझ? तो उसके पिताजी को ज्यादा वेजेस मिलेगा। यहाँ तक आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए कोई व्यक्ति रहा हो और बी कोई व्यक्ति है, कार्य कुशल है, मतलब इन दोनों की कार्य क्षमता दे रखी है। कार्य क्षमता अपने को दे दी, अपने को दिन निकालना है। ठीक, देखिए ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी से 2 गुना कार्य कुशल है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 रही होगी, इसकी 1 रही होगी। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, टोटल एफिशिएंसी 3, और ये दोनों मिलकर 16 दिन में कोई कार्य कर लेते हैं, मतलब काम कितना, 48 काम करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि ये दोनों अलग अलग काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। देखिए अगर 2 की एफिशिएंसी से ए अकेला काम करेगा 48 काम, तो ये काम हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, मतलब 24 दिन में काम समाप्त करेगा। कौन, ए। ए जो है 24 दिन में कार्य समाप्त करेगा, कार्य समाप्त करेगा। और उसके बाद क्या होगा, बी की बारी आएगी, अलग अलग काम करने हैं, 48 काम करना है एक की एफिशिएंसी से, मतलब एक दिन में एक ही काम होगा इससे, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। 48 दिन में कार्य समाप्त करेगा, कार्य को समाप्त करेगा। यहाँ तक आया समझ, मतलब 24 दिन और 48 दिन, ये फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, 24 दिन और 48 दिन। यहाँ तक आया समझ में, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल नॉर्मल क्वेश्चन है। बेसिक अप्रोच छोड़िए और थोड़ी एडवांस अप्रोच चुनिए, क्योंकि देखिए आप आज कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आप किसी चीज को सीखने में अगर ज्यादा समय ले रहे हैं, यदि आप बेसिक से चीजों को कर रहे हैं, तो कोई आपका ही कॉम्पिटिटर उसको बहुत इजी वे में करके आगे बढ़ जाएगा, उसका टाइम भी कम लगेगा और वो एक्यूरेसी के साथ करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं और वो 90 क्वेश्चन कर रहा है विद एक्यूरेसी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे है। आपको क्या करना है, आपको भी अपने आप को मजबूत करना है। उसके लिए आपको क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 9 एवं 12 घंटे में पूरा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही बोल रहा है। देखिए ए और बी किसी कार्य को, ए कर रहा है 9 घंटे में, बी कर रहा है 12 घंटे में। ठीक, अब करना क्या है, करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम, ये क्या है, दिन, अपने क्या निकालना है, इन दोनों की एफिशिएंसी। ठीक, ये 9 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। देखिए 9 के पहाड़े में 36 आता है कितनी बार, 4 बार। 12 के पहाड़े में 36 आता है कितनी बार, 3 बार। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, बारी बारी से कार्य करें, एक कार्य करना स्टार्ट करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए 4 और 3 कितने हो गए इनके एफिशिएंसी, 7। 7 के एफिशिएंसी से अगर 5 दिन काम करेंगे तो 35 काम हो जाएगा। लेकिन एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, अपनों ने क्या किया, दोनों को मर्ज कर लिया, इसलिए क्या है 5 दिन हो गए। अब एक दिन में तो एक ही काम कर रहा था, लेकिन 5 दिन मतलब इसका डबल करना पड़ेगा अपने को, कितने, 10 दिन।
10 दिन तो ऑलरेडी इसने काम कर लिया, किसने, 4 और 3 7, मतलब 7 की एफिशिएंसी से काम किया। 5-10 दिन काम करेंगे दोनों मिलकर, ए से स्टार्ट करते हुए, तो एक दिन 4 करेगा, दूसरे दिन 3 करेगा, मतलब ए काम करेगा, बी काम करेगा, ये दोनों मिलकर 2 दिन में 7 काम करेंगे। ठीक, तो 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितने, सॉरी 10 दिन में कितने करेंगे, 70 काम ऐसे, लेकिन यूं कितने कर लेंगे 10 दिन में, क्योंकि 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने काम करेंगे, 35 काम करेंगे। ठीक, अब 35 काम कर लिया, काम कितना बचा, एक, क्योंकि टोटल काम कितना था 36, एक काम बचा, और नंबर किसका आया, ए का, मतलब किसका, 4 वाले। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 दिन में कार्य को, दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों बारी बारी से, बारी बारी से। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर काम करना शुरू किया था। देखिए अभी क्या हुआ, एक्स के, एक्स कोई व्यक्ति रहे होंगे, एक्स बराबर व्यक्ति, एक्स व्यक्ति 60 दिनों तक, 60 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, मतलब एक्स व्यक्ति अगर 60 दिन में काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हुआ क्या, यदि 8 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगेंगे। मतलब देखिए एक्स व्यक्ति थे, कितने कम कर लिए, 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए, माफ कीजिएगा 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए, मतलब x + 8 हो जाए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन कम लगेंगे। पहले 60 लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे, 50 काम, 50 दिन लगेंगे। ठीक, इन दोनों को बराबर रख दो, 50 × x होगा तो 50x आ जाएगा, प्लस 50 × 8 होगा तो 5 8 40 होता है, और एक शून्य लगा दीजिए, और ये 60x हो जाएगा, 60x। अब इस x को इधर ले आइए, 60x में से 50x जाएंगे, बचेगा 10x, और 400 को डिवाइड कर दीजिए, एक शून्य से एक शून्य गया, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू 40 है, मतलब इसने पूछ रखा है कि आरंभ में कितने व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, x की वैल्यू 40 आई, मतलब 40 आपका आंसर सही। x क्या थे, x बराबर क्या था, व्यक्ति थे। ठीक, अगर ये पूछता कि बाद में आने वाले व्यक्तियों के शामिल हो जाने से किसी उन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, 40 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 48 व्यक्ति हो गए, 48 आपका आंसर हो जाता। अगर वो पूछता कि दोनों को शामिल करने के बाद कितने व्यक्ति बनेंगे तो, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहेगा, 40। यहां तक आया समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य करने में दुगना समय लेता है, तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक मेल की एफिशिएंसी 2 बच्चों के बराबर है, मतलब 2 बच्चे जो हैं वो एक मेल के बराबर काम करते हैं, यहाँ से ये बात समझ में आई। ठीक, 2 बच्चे एक मेल के बराबर काम करते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हो, 2 बच्चे जहां दिखे उसकी जगह एक मेल आप रख सकते हो, ये बोलना चाहता है। ठीक है, 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को, 8 बच्चे हो गए। ठीक, 8 बच्चे की जगह आप क्या रख सकते हो, जैसे 4 × 4, 4 मेल रख सकते हो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 मेल हो जाएंगे, 4 मेल = 8 बच्चे। ठीक, मतलब आप इस 8 बच्चों की जगह 4 मेल रख दो, 4 मेल रख दिए, प्लस ये कितने 12 पुरुष, 12 मेल रख दो, 12 और 4 कितने 16 मेल, कितने दिन में, 9 दिन में काम कर सकते हैं किसी काम को। तो ये पूछ रहा है कि 12 पुरुष मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो 12 पुरुष यहाँ पे रख दो आप, कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक, 3 तिया 9, 4 तिया कितना 12, 12 आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे
यहाँ पर पुरुष पूछे तो आपको ऊपर यहाँ पर भी पुरुष बनाना है, और यहाँ अगर वो बच्चे पूछता है तो आपको यहाँ पर भी क्या बच्चे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ठीक, देखिए किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पर यदि बच्चे न बना, मेल न बनाकर यदि अपन सबको बच्चे बना लेते तो भी क्या आंसर सेम रहता? तो देखिए तो भी आंसर सेम ही रहता। किस तरीके से? देखिए 8 बच्चे हैं, 4 मेल के बराबर हैं, मतलब देखिए आप यहाँ पर 8 बच्चे 12 मेल हैं, 12 मेल को आप क्या कर लीजिए, 4 इधर है, 4 तिया 12 कर दिए और 8 इंटू 3 कर दिए, 4 तिया 12 मेल हो गए और 8 तिया 24 बच्चे, मतलब 12 मेल जो है 24 बच्चे के बराबर है। तो 8 बच्चे तो ये थे, 12 मेल किसके बराबर हो गए? 24 बच्चों के। तो देखिए 8 बच्चे प्लस 24 बच्चे कितने हो गए? 24 और 8 32 बच्चे। 32 बच्चे कितने दिन में काम करते हैं? 9 दिन में काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 12 पुरुष किसके बराबर? 12 पुरुष 24 बच्चों के बराबर, तो 24 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, अब 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 से काट दीजिए, 3 तिया कितना 9, 4 तिया कितना 12, यहाँ पर भी 12 आया। मतलब यदि आप बच्चों को ले रहे हैं तो सबको बच्चा बना दीजिए, और यदि आप पुरुष को ले रहे हैं तो सबको पुरुष बना देंगे, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये अप्रोच आई समझ में? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बच्चा बनाना है, किसको रखना है, कितनी महिलाएं काम करेगी तो किस तरीके से उसको क्या अप्रोच लगानी है, क्या अपने को ध्यान रखना है, ये बात अब आपकी क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रीवियस के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसमें तीनों वाला नहीं आया था, तीनों का अलग से पूछ रखा था। इसमें तीनों का दे रखा है अपने को, ए और सी का उसमें दे रखा था, इसमें अपने से पूछा है। ठीक, क्या अप्रोच लेनी चाहिए आप यहाँ देखिए। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिन में। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। और तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। मतलब तीनों कौन? ए, बी और सी कितने दिनों में? 6 दिन। अब देखिए इन तीनों का ले लीजिए आप एलसीएम, कितना आएगा? 24 आएगा। 8 तिया 24, 12 गुना 24, 6 चौके 24। ठीक, ये आया। इन तीनों की क्या आई? इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। इतने दिनों में कार्य कर रहे थे, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। ठीक, देखिए अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 है। ए और बी कितना है? 3 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 4 है, ए प्लस बी 3 है, तो सी क्या है? सी की वैल्यू कितनी आई? 1। यह आया समझ में? अब क्या निकालना है? ए निकालना है। बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, ए प्लस बी प्लस सी 4 है, बी प्लस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना? ए की एफिशिएंसी कितनी? 2। ये आया समझ में? ए की एफिशिएंसी हो गई 2, सी की हो गई 1। इन दोनों को मिलाकर पूछ रखा है कि कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। तो 24 कार्य टोटल है, 3 के एफिशिएंसी कार्य करेगा, तीनों 8 होता है 24, 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रखा है ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात तथा बी को कार्य समापन के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ? ये अपने से पूछ रखा है। आपको क्या करना है? बना लेना है। किस तरीके से? देखिए ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 10। बी कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 12।
सी कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 15। इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 60। 10 छंग होता है 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक, अब देखिए तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात किन्ने तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। देखिए 6 4 10 और 5 कितने? 15। 15 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम कर लिया, मतलब काम कितना किया? 60 काम। टोटल काम, सॉरी माफ कीजिएगा, 30 काम किया। टोटल काम 60 है, 30 काम ऑलरेडी कर चुके हैं, बचा कितना? 30 काम। ठीक है। बी कार्य समापन के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक, बी की एफिशिएंसी कितनी? 5 है। 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। देखिए 3 दिन पहले छोड़कर काम चला गया, मतलब 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब 5 की एफिशिएंसी से अगर ये 3 काम करता तो काम कितना करता? 15 काम करता। लेकिन ये क्या कर गया? छोड़ गया। अब ये पूछ रखा है, ठीक, अब ये पूछ रहा है कि कार्य छोड़कर जाना पड़ा, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब देखिए ए पहले ही छोड़कर चला गया था 2 दिन बाद। अब बचे थे बी और सी। बी और सी ने मिलकर काम तो किया, लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन पहले ही ये कार्य छोड़कर चला गया। अगर ये 3 दिन कार्य करता तो काम करता, 3 दिन काम करते, अगर ये काम करता तो काम कितना करता? 15। लेकिन ये क्या पहले ही छोड़कर चला गया। बाकी जो बचा काम वो किसने किया होगा? वो काम किया होगा सी ने। ठीक, तो देखिए यदि 30 काम बच गया, उसमें से 15 काम ये नहीं करेगा, तो बचा कितना काम? 15 काम। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, इस 30 में ये 15 ऐड कर लीजिए। 30 और 15 कितने? 45। और ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक, 5 और 9, 9 पंजे होता है 45। कितना? 9 पंजे 45। 45 काम कितने दिनों में किया? 5 दिनों में। और यहाँ पे कितने दिनों में काम कर लिया है? यहाँ 5 दिन काम किया, यहाँ कितना? 2 दिन काम किया। टोटल काम कितना? 7 दिन। यही आपका आंसर होगा। 7 दिन में पूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा। पूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा। किस तरीके से? एक बार और समझिए। 10 दिन बी कर रहा है, सी कर रहा है 12 दिन, और ये कर रहा है 15 दिन। तीनों ने मिलकर काम किया, 60 की एफिशिएंसी आई, 60 की टोटल वर्क आया आपके पास। टोटल वर्क आपके पास इतना आया। 10 की एफिशिएंसी का 10 दिनों में काम करेगा, 6 की एफिशिएंसी, 12 की एफिशिएंसी काम करेगा, 12 पंजे 60, 5 की एफिशिएंसी, 15 दिनों में काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से 15 चौके 60। ठीक है, ए बी और सी ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया, मतलब 15 इनकी एफिशिएंसी हो गई। 2 दिनों तक काम किया, मतलब 30 काम कर लिया। ठीक है, आपको क्या करना है? बी समापन के क्या 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन आप क्या इजीली इसको फाइंड नहीं कर सकते? 60 काम था, 30 काम अगर ऑलरेडी हो चुका है तो बचा कितना? 30 काम। ठीक, 30 काम कर लिया, और जो समापन से पहले छोड़कर चला जाए उसका क्या है? उसकी जो भी एफिशिएंसी है, जितने दिन बोल रहा है उतना काम इसमें ऐड कर दो। कितना काम? 5। 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा कितना? 15, मतलब 15। 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम किया, काम कितना हुआ? 15। 30 और 15 ऐड कर दो, आए कितने? 45। अब 5 और 9 इन दोनों को मिलकर काम करना है। ठीक, ये जाने कैसे भी करें। ठीक, तो 9 पंजे कितना? 45। 5 दिन आया। पहले इन्होंने काम कर लिया था 2 दिन, बाकी बचा 5 दिन। 5 और 2 हो गए 7। 7 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आया समझ में? आपको कुछ नहीं करना है। समापन की अगर बात बोल दे, बी बोल दे कि बी काम समापन के 3 दिन पहले चला गया, तो बी की एफिशिएंसी 3 दिन में इंटू करिए आप, 15 आ जाएगा। उसको जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है काम है उसमें आप ऐड कर देंगे, 30 और 15 हो जाएंगे 45, और उन दोनों को बी और सी की एफिशिएंसी से आप काट दीजिए। 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से 45 काम कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में करेगा। 5 और पहले कितने दिनों तक काम किया? 2 दिनों तक। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 7 दिन में समाप्त। यही आपका आंसर। ठीक,
7 दिन आपका क्या आ जाएगा आंसर 7 डेज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बोल रहा है 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिनों में एक काम समाप्त करता है। 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए और कार्य समय से एक दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा होने में कितने व्यक्तियों की देरी होती, ये पूछ रखा है। देखिए 30 व्यक्ति थे, 38 दिनों तक कार्य किया तो कार्य समाप्त करता है, मतलब 38 व्यक्ति एज इट इज रहते हैं, 30 दिनों तक काम करते हैं तो काम क्या समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ क्या, इसका टोटल काम ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करना है आपको, इसका इसमें इंटू करो, 0 लगेगा, 8 तिया 24, हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 कितने 11, 1140 आ गया आपके पास टोटल वर्क। 25 दिनों बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए और कार्य समय से एक दिन पूर्व समाप्त हो गया, पूर्व पूरा कर लिया गया। देखिए 25 दिनों तक 30 व्यक्तियों ने काम किया, 30 व्यक्तियों ने 25 दिनों तक काम किया, काम हुआ 750, ठीक 750 काम हो गया। अब उसके बाद हुआ क्या, 5 और व्यक्ति आ गए, मतलब 5 और व्यक्ति आ गए, 25 30 व्यक्ति ऑलरेडी थे, 5 और आ गए मतलब 35 हो गए, ठीक। काम समाप्त होना था 38 दिनों में, लेकिन हो गया कितना, एक दिन पूर्व, मतलब 17 दिनों में। 25 दिन काम कर लिया था ऑलरेडी, ठीक, 25 दिनों बाद आया मतलब 17 नहीं आएगा, 25 से 12 आएगा, मतलब 12 दिनों में 30 व्यक्तियों ने काम कितना किया, ये यहाँ पे देखिए 35 दूना 70 और 35 कितने हो गए 420, 5 और 2 कितने 7, 7 4 क्या 11 और 0, इन्होंने कितना काम कर दिया 1170 काम कर दिया, लेकिन काम कितना था 1140 ही काम था, 20 काम और एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक। यदि यह 5 व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती, देखिए 38 इनटू अगर आप 30 करेंगे, 8 तिया 24 का 4 2 3 तिया 9 और 2 कितने 1140 टोटल वर्क है, 25 तिया 75 हो गया 750, 35 दूना 70 मतलब 35 इंटू 12 करेंगे यदि आप, 5 2 10 का 0 हंसला 3 2 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हंसला 1 3 एकम 3 और 1 6 620 आएगा, नहीं 3 दूना 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11, ये भी मिस्टेक हो रही है, देखो इंटू 2, 5 दून 10 का 0 हासिल आया 1, 3 दून 6 और 5, 3 दून 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11 और 2 कितना 12 का 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 कितना 4, 420 सही है, 5 और 2 7, 7 4 11, 1170, कितना काम एक्स्ट्रा हुआ 20 काम एक्स्ट्रा हुआ, ठीक 20 काम एक्स्ट्रा हुआ। यदि इन 5 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती तो काम पूरा कितने देरी से होता, देखिए 5 व्यक्ति नहीं आते, ये पूछ रखा है 5 व्यक्ति अगर नहीं आते तो काम कितने दिनों में पूरा होता, ठीक, कितना देरी से काम पूरा होता। देखिए 1170 काम किया इनने, 1140 काम ऑलरेडी हो चुका था, अगर यही 30 व्यक्ति काम करते तो कितने दिनों में समाप्त होता, यही 30 व्यक्ति काम करते तो कितने यहाँ पे आएगा डे, और यहाँ पर देखिए 1140 750 काम ऑलरेडी हो चुका था, टोटल काम 1140, मतलब टोटल काम कितना हुआ 1170, करना इतना था लेकिन हो गया कितना इतना, मतलब 750 में से 1170 गए, 1170 में से 750 गए, बचे कितने 0 2 7 4 कितने 11, कितने हो गए 420, 420 एक शून्य से कट जाएगी, 1 0 3 एकम 3 चौके 12, 14 के आ गए डे, मतलब 14 डे में समाप्त हो जाता। और बचे कितने दिन, यहाँ पे कितने दिन थे 12 दिन बच रहे थे, 25 दिन अगर काम किया 13 दिन और काम करते टोटल काम हो जाता 38 दिन में, लेकिन यहाँ पर कितने दिन लगे 14 दिन, कितने से ज्यादा 13 से कितना एक दिन ज्यादा, मतलब आंसर क्या आएगा एक दिन, एक दिन की देरी, तो काम पूरा होने में कितने दिनों की देरी होती, तो एक दिन की देरी हो जाती। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ तक आया आपको समझ में, ठीक है, ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। अगर आपको समझ में आया है, इससे प्रीवियस के जो भी वीडियोस हैं उनको जाकर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है।
और देखिए उससे पहले अर्थमेटिक की भी पूरी सीरीज चला रखी है, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, सारे जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं सारे लगभग उसमें डिस्कस हो चुके हैं। कुछ कुछ टॉपिक बचे हैं जैसे बोट एंड स्ट्रीम हुआ, टाइम ट्रेन हुआ, ये भी, इन सब के भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए पीएससी अड्डा के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।